हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम हेयर। हम पढ़ रहे थे नीट केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। कॉलम फर्स्ट में मॉलिक्यूल्स हैं और सेकंड में देयर हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट है C2H2 एथाइन मॉलिक्यूल। एथाइन मॉलिक्यूल में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में हम जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। तो यहाँ कार्बन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे आपस में और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, एक एक की शेयरिंग होगी। ऐसे इधर भी एक एक की शेयरिंग। तो ईच कार्बन हैज 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, और पाई बॉन्ड में एक ही होता, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है। हर एक बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, बाकी पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 2 सिग्मा के लिए sp होगा और इसका भी क्या होगा? sp होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है SF6। SF6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा हमें देखना है। सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, हैलोजन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर ईच फ्लोरीन एटम सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, सिग्मा बॉन्ड 1। ऐसे ही दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, चौथा, पांचवा और ये 6 छठा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे 6 के लिए होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास SO2। SO2 का देखते हैं। सल्फर के वैलेंस सेल में 6, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में भी 6 होते हैं, एक ही फैमिली के, एक ही ग्रुप के एटम से। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6, 4 5 6। ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऐसे ही इस साइड भी ये वाला एटम भी ये भी क्या करेंगे? दो की शेयरिंग करेंगे। एक रहेगा लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 सिग्मा, लोन पेयर 1। टोटल नंबर कितनी बन रही है? 3 के लिए होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल है IF7। IF7 I आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हेलोजन भी कितने? 7। तो वो सभी क्या करेंगे? 7 क्लोरीन एटम आयोडीन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेंगे, 7 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ओनली। लोन पेयर कोई नहीं बचेगा, सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल नंबर 7 के लिए होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 या D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा C2H2 का sp है, तो एक को मैच करेंगे 3 से। SF6 sp3d2 उसको करेंगे फर्स्ट से मैच। SO2 का sp2
4 से। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन फॉर्मेशन ऑफ एथीन द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन s and p orbitals takes place in which of the following manner? किस मैनर में टेक प्लेस पार्टिसिपेट करते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, sp2 hybridized orbitals form sigma bond while the unhybridized px or py overlaps sidewise to form pi bond। तो ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एथिन में क्या करता है? फॉर्मेशन करता है सिग्मा बॉन्ड का, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड है px या फिर py वो करते हैं साइडवाइज या लेटरल ओवरलैप और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये आप देख सकते हैं, एथीन मॉलिक्यूल है ये, दो कार्बन है एथीन में, एक कार्बन के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ये दूसरा वाला ब्लू कलर में शो कर रखा है। तो sp2 ओवरलैप होगा। क्या बोला था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो पिंक कलर में है px या फिर py, ऐसे ये फिर ये भी क्या है? या तो px या फिर py। px या py क्या करेंगे? साइडवाइज ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये राइट आंसर है, बाकी सभी गलत ऑप्शंस हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। 4 हाइड्रोजन है एथीन में, तो चारों हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। पाई बॉन्ड एक ही है, sp2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। टोटल एक कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3। नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक configuration of sulfur is 3s2 3p4. How does it form compound SF6? तो ये कह रहा है कि सल्फर की ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3s2 3p4 और ये 3d ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है, इसको हमने शो कर दिया है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 4 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ओनली 2 क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 6 फ्लोरीन एटम है जिनको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है ओवरलैपिंग करके। तो यहाँ पर टोटल हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स चाहिए, 2 है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगले वाले ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाते हैं। ये वाला जैसे यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, तो टोटल 6 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सल्फर हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से ये क्या कर पाता है? SF6 मॉलिक्यूल बना पाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करके।
तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3D orbitals which provide 6 unpaired electron in excited state. Right option B. Next, molecular orbital theory. Question number 70. Which of the following statement is not true regarding molecular orbital theory? First, the atomic orbitals of comparable energies combine to form molecular orbitals. राइट आंसर है, क्योंकि एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. सेकंड, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक while a molecular orbital is polycentric. ये भी ठीक है. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वो होती है अराउंड द सिंगल न्यूक्लियाई, किसमें? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. और व्हाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी अराउंड द पॉलीन्यूक्लियाई, यानी अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई. तो ये वाला भी ठीक है. थर्ड, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एमओ थ्योरी में 2 टाइप्स के ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? लेस होती है देन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. तो ये वाला ऑप्शन इज नॉट ट्रू. यहां पर क्या होना चाहिए? लेस एनर्जी होनी चाहिए. बॉन्डिंग की लेस होती है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से. इवन दैट एटॉमिक ऑर्बिटल से भी लेस होती है. डी ऑप्शन राइट है. मोलिकुलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओबे अबाव प्रिंसिपल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय यहां भी अबाव रूल का फॉलो होता है. राइट आंसर क्या होगा? सी. क्वेश्चन नंबर 71. Which of the following representation of wave functions of molecular orbitals and atomic orbitals is not correct? wave functions है. ऑप्शन ए है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए. तो ये साई ए, ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल ए के लिए है, और ये क्या है? बी के लिए है. दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ए और बी. 1 एंड 2 भी ले सकते हैं. तो ये राइट आंसर है. ये मतलब राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि साई मोलिकुलर ऑर्बिटल इक्वल टू होता है साई ए प्लस माइनस साई बी. सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए क्या होता है? प्लस होता है साई ए प्लस साई बी. एंटी बॉन्डिंग के लिए होता है माइनस होता है. ये भी ठीक है. तो ए बी सी तीनों राइट है, करेक्ट है. 4D क्या है? मल्टीपल वाला नहीं होता है. तो राइट आंसर होगा हमारा डी. नेक्स्ट, 72. 2s and 2p atomic orbitals combine to give how many molecular orbitals? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं? 2s एंड 2p. हम देखते हैं.
2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने पर कितने बनते हैं? सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो 2s से बनेंगे 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल। उसके बाद है 2p। 2p तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p सब सेल में, ऐसे ही दूसरे एटम के लिए। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2p के 3 and 3। तो इनसे क्या बनेंगे? 3 बनेंगे बॉन्डिंग और 3 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो p में टोटल कितने बनेंगे? p से 3 and 3 6 हो गए, और 2s से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। टोटल नंबर कितने हो गए? 8। तो राइट आंसर क्या होगा? 8। तो सी वाला क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन 73। The conditions for the combination of atomic orbitals to form molecular orbitals are stated below. Mark the incorrect condition mentioned here. The combining atomic orbitals must have nearly same energy. ये करेक्ट स्टेटमेंट है। B. The combining atomic orbitals must overlap to maximum extent. अधिकतम एक्सटेंट तक होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए ओवरलैपिंग। करेक्ट है। C. Combining atomic orbitals must have same symmetry about the molecular axis. ये भी सही है। D. Pi molecular orbitals are symmetrical around the bond axis. तो ये वाला राइट ऑप्शन नहीं है। तो ये तो सही है कि सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम होनी चाहिए, तभी उनमें बॉन्डिंग होगी और मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो ये पाई ऑर्बिटल्स हैं, इनसे जब सिमेट्री सेम है, पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री सेम है, तो बॉन्डिंग हो रही है। और बॉन्डिंग के बाद आफ्टर बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है, बना है जो, वो बॉन्ड एक्सिस से उनकी सिमेट्री किस टाइप की है? सेम नहीं है। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। ऊपर प्लस वाले तो ऊपर वाला प्लस का बनेगा, नीचे वाला माइनस का बनेगा। प्लस का मतलब इस साइड डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की हाई है, इधर नीचे की तरफ ये लेस है। तो बॉन्ड एक्सिस पर क्या हो रही है? सिमेट्री सेम नहीं है। पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब सिमेट्री सेम होती है तो बॉन्डिंग होती है, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, फॉर्मेशन होता है। सिमेट्री सेम नहीं होती है तो बॉन्डिंग नहीं होती, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, बॉन्डिंग नहीं बनता। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ये तो ठीक है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री, जैसे कि हमने देखा about the molecular axis, and pi molecular orbitals are symmetrical around the bond axis। तो ये बॉन्ड एक्सिस पर सेम सिमेट्री के नहीं होते, सिमेट्रिकल नहीं होते। राइट आंसर होगा हमारा डी।
Next, the electronic configuration of carbon is 1s2 2s2 2p2. There are 12 electrons in C2. दो कार्बन एटम है, एक में 6 दूसरे में 6, टोटल 12 होते ही हैं. The correct electronic configuration of C2 molecule is तो कार्बन में हम देख सकते हैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन. तो इनमें से पहले एक एक आएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सिग्मा 1s2. बाकी दो किस में जाएंगे, ऊपर वाले में एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे सिग्मा स्टार 1s2. उसके बाद क्या आएगा 2s ऑर्बिटल. यहां भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, दो इसमें आएंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2. तो यहां भी क्या, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है 2p2, px एंड py क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाते हैं, और pz ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पाई टू पी एक्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. 4 में से पहले एक एक करके भरेंगे, 1 2 3 4. तो ये पाई ऑर्बिटल्स हैं. पाई टू पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन, 2. और पाई टू पी वाई में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई टू पी x2 और पाई टू पी y2, जो कि इक्वल है कौन से, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई. तो राइट आंसर विल बी बी. टू पी एक्स और टू पी वाई की क्या एनर्जी सेम लेवल पर है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट.